गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे और सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। जैसे लॉकडाउन तो पूरा तकरीबन 70 से 80% खुल ही गया है और केसेस बढ़ भी रहे, तो सावधानी रखो और घर पे बैठ के अच्छी तैयारी करो। कल क्लास में हमने वेदरिंग पढ़ा था, जो आपसे है उसके टाइप्स पढ़े थे। आज उससे कोरिलेटेड ही है इरोजन। वेदरिंग में अगर ट्रांसपोर्टेशन जुड़ जाए तो उसे हम इरोजन कह सकते हैं। तो अपर्दन, इरोजन का मतलब हिंदी में अपर्दन। अब इरोजन होता क्या है? वेदरिंग में जो पार्टिकल है वो वहीं के वहीं टूट के गिर जाते थे इन सिटू, लेकिन यहां पे इरोजन में क्या होगा, जो रॉक के फ्रेगमेंट, जो चट्टानों के टुकड़े हैं, वो जो जियोमॉर्फिकल एजेंट है, जैसे वाटर जो चल रहा है, वाटर मतलब गतिमान वाटर है, और जो पवनें चल रही है, जो हवा है, और ग्लेशियर और ग्रेविटी, इनके इन्फ्लुएंस में क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है, इनका रॉक फ्रेगमेंट का, और जिसकी वजह से धीरे धीरे जितना दूरी तक ये जाते हैं वैसे इनका इरोजन बढ़ता जाता है। अब इरोजन के टाइप इरोजन के चार है, चार जिसमें फिजिकल है और मैकेनिकल, और एक है अपना केमिकल टाइप, केमिकल इरोजन का। अब सबसे पहले चलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन मतलब डायरेक्ट जल का एक्शन है। जो वाटर है वो डायरेक्ट रॉक पे इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रेन है, जैसे ये रॉक है, डायरेक्ट इस पे वाटर, तो क्या इसकी छोटे छोटे कण है, इन्हें क्या करेगा, पहले कणों को ये बीच में वाटर को उसके क्या करेगा, इनको लूज करेगा, ढीले करेगा, और फिर इन्हें क्या करेगा, रिमूव कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलिक एक्शन। दूसरा एब्रेजन या घर्षण। तो एब्रेजन और घर्षण के अंदर क्या होगा, जब वाटर चलेगा तो जो रॉक के पार्टिकल है उनके बीच में रबिंग होगी, कटिंग होगी, मतलब छोटे टुकड़ों में बटेंगे, स्क्रेचिंग होगी, एक दूसरे ग्राइंडिंग, पीसेंगे छोटी अवस्था में, और पॉलिशिंग, मतलब उस पे एक तरह से चिकनाहट आएगी। पॉलिश का मतलब आप समझते हैं, जैसे जूते पॉलिश करते हैं वैसे पत्थर भी पॉलिश आपने देखा होगा। कहीं पे आप नदी के किनारे वगैरह गए होंगे तो आपको घिसे हुए पत्थर मिले होंगे, जिसे घिसिया पत्थर कहते हैं, जो गोल राउंडेड शेप में होंगे और एकदम उस पे ऐसा लगता है जैसे पॉलिश हुई है। वो किसके कारण होता है? एब्रेजन के कारण। अब क्यों, अगर किस स्टेज में, नीचे जो बेड रॉक होती है, बेड रॉक का मतलब ये होता है जिसके अलोंग जो मेटेरियल, रॉक मेटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसे ये रिवर चल रही है तो रिवर के नीचे एक सतह तक क्या हो रहा है, जो मेटेरियल है, रॉक के पार्टिकल, उसे लेके लोड को लेके चलती है। हमेशा ध्यान रखना, जो नदी चलती है वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके चलती है नीचे, और वो किसके अलोंग, बेड रॉक के अलोंग, बेड रॉक की जस्ट ऊपर। तो ये जो बेड रॉक होती है, अगर बेड रॉक हार्ड है और जो ऊपर वाला जो रॉक मटेरियल अगर ये भी हार्ड है, मतलब दोनों कठोर है, तो उनपे क्या होती है, पॉलिशिंग होती है। अगर ये सॉफ्ट मटेरियल है ऊपर वाला तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इरोड होता रहेगा। ओके। अब एट्रिशन वियर एंड टियर ऑफ द ट्रांसपोर्टेड रॉक फ्रेगमेंट। क्या होता है, जैसे शुरुआती जहां से शुरुआत हो रही है, जहां से जैसे नदी की शुरुआत हो रही है, वहां से जैसे क्या होता है, जैसे पहाड़ी, वहां पे बड़े बड़े बोल्डर होते हैं। बड़े बड़े बोल्डर का मतलब होता है ये सैंड साइज का जो स्केल है, हम सैंड का जो स्केल पढ़ेंगे, जो सेडिमेंट का, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो होता है वो बोल्डर होता है। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे कोबल, पेबल, सैंड, सिल्ट, तो ये हम स्केल पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है वो, मैं आपको सेडिमेंट रॉक के अंदर बताऊंगा। चलो, तो क्या होता है, शुरुआत में बोल्डर होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, ये घिसते एक दूसरे से खरोचते, बोल्डर से कोबल, पेबल, सैंड, सिल्ट, मतलब सबसे छोटी जो होती है इकाई सेडिमेंट की वो सिल्ट होती है। जो इनका क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या दर्शाता है, अगर बोल्डर से पेबल, कोबल तक आता है तो मतलब इनका ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है। अगर वो सिल्ट सैंड में चेंज होता है तो इसका मतलब बहुत दूर से इनका मूवमेंट हुआ है,
तो और इसकी वजह से क्या हुआ है, इरोजन होके ये बोल्डर से किसमें कन्वर्टेड हो गए, सैंड या सिल्ट में। अब है कैविटेशन। कैविटेशन का मतलब कैविटी मतलब खांचे, या आप मान सकते हैं एक तरह की छोटी छोटी गुफाएं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी कहीं पे पत्थर भी देखे होंगे नदी किनारे बजरी के अंदर, आपने देखा होगा उसके अंदर ऐसे खांचे बने होते हैं, कैविटी मतलब ऐसे गुफाएं। तो ये कैविटी किस वजह से डेवलप होती है, ये डेवलप होने के लिए एक कंडीशन ये होती है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर का वेग है वो बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा तेज होना चाहिए। तो तेज कहां होगा, जैसे रिवर जा रही है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और अचानक जो वाटरफॉल होता है, आपने वाटरफॉल देखा होगा, वाटरफॉल क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वाटर का, फिर वर्टिकल हो जाता है, और वर्टिकल होते ही एकदम क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब वाटर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, जैसे जो वो वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण जो वाटर का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वाटर का प्रेशर डिक्रीज होने के कारण किसका निर्माण होता है, बबल्स का, वाटर वेपर का। तो वाटर वेपर का जब निर्माण होता है और फिर जैसे आगे एकदम जैसे यहां से ये गिरी और फिर धीरे धीरे ये जैसे वापस वेलोसिटी कम हुई, तब वाटर के जो वेपर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कोलैप्स मतलब टूटने लग जाते हैं। और टूटने से क्या होता है, शॉक वेव रिलीज होती है। जो शॉक वेव रिलीज होने से जब आसपास ये जो रॉक्स होते हैं उस मटेरियल पे क्या करती है, एक हथौड़े की तरह प्रहार करती है और उसमें क्या डेवलप करती है, कैविटी और खांचे टाइप की गुफाएं जो भी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कैविटेशन प्रोसेस। ये चारों प्रोसेस है जो ये मैकेनिकल प्रोसेस है, मतलब यांत्रिक या फिजिकल भौतिक इरोजन है। अब एक लास्ट आए कोरोजन या सोल्यूशन। जब सोल्यूशन का नाम आए तो वहां आप हमेशा सॉफ्ट मेटेरियल की रॉक को मान सकते हो, जैसे लाइमस्टोन वगैरह, जिसके मतलब सेडिमेंट क्या लूज होते हैं और जो सॉल्वेंट की तरह कार्य है, जैसे वाटर है तो वाटर से घुल जाते हैं। तो यहाँ केमिकल इरोजन प्रोसेस बाय वाटर विथ एडिंग, क्या वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो गुड सॉल्वेंट का काम करती है। और जैसे एल्कली मेटल, तो इसकी वजह से क्या, जैसे लाइमस्टोन रॉक में क्या होता है, जैसे वाटर के साथ CO2 मिली तो वो क्या करती है, उसके अंदर सोलुबल मेटल होता है लाइमस्टोन, जो उसको क्या करती है, सोलवेंट कर देती है, जिसकी वजह से मतलब घुल जाते हैं। तो उस तरह इरोजन होता है। तो ये पांचों इरोजन के टाइप है जो आपको ध्यान रखना, इनमें डिफरेंस क्या है और किसके लिए कौन सा उत्तर चाहिए, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। ये पांचों, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और रहा था एक टॉपिक जो वेदरिंग एंड इरोजन रोल इन फॉरेस्ट्री। अब जब इसका जो अपने देखा जाए जंगल, जो वानिकी में क्या इसका उपयोग है, देखो जो इनके इरोजन के हम आगे पढ़ेंगे, इरोजन लैंडफॉर्म, जो डिपोजिशन लैंडफॉर्म, जो हम आगे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जब पूरा उसका एक तरह से पूरी स्टडी हो जाएगी कि इनके लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, क्या क्या यूज है, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि फर्स्ट। और मेनली अगर यूज देखा जाए तो सोइल, जो इनके जो वेदर प्रोडक्ट है, जो इरोजन प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो ये वेदर दूर दूर से आते हैं, तो इनके वेदर प्रोडक्ट, इनकी जो वेदर प्रोडक्ट जैसे सोइल जो हो ऊपर वाली, तो उनके प्रोडक्ट के कारण क्या फर्टिलिटी बहुत हाई हो जाती है। और फर्टिलिटी हाई होने के कारण क्या होता है, जो वहां वेजिटेशन है, वेजिटेशन को ग्रोथ होने में बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ मेनली वेजिटेशन का इफेक्ट कह सकते हो, वेजिटेशन के। और दूसरा क्या होता है, वेदिक इरोजन से ही रॉक साइकिल चलता है, ठीक है ना, क्योंकि वो मैं रॉक साइकिल आपको पढ़ाऊंगा तब आपको कराऊंगा जब चट्टाने पढ़ेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है वेदरिंग के टाइप्स और इरोजन के टाइप्स, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आप ये चारों, इतने ज्यादा कुछ है नहीं, पांचों ही है, पांचों के इसमें आप ऐसा इंपॉर्टेंट मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप ये पांचों याद कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी, जो लैंडफॉर्म है, जैसे वाटर के द्वारा कौन से, रिवर के द्वारा कौन से, और जो विंड के द्वारा, डेजर्ट के लैंडफॉर्म, ग्लेशियर के द्वारा, ग्राउंड वाटर के द्वारा, और सी कोस्टल जो बीच है सी के द्वारा। तो ये सब हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।